Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Suduram English teacher. I am basically English language instructor. Today I am going to discuss with you the fourth part of speech that is verb. Dear आपने अक्सर सुना होगा कि verb is an action word. जैसा कि ये एक ओल्ड और सिंपल डेफिनेशन है और जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट और हट के है। अब ज़्यादातर लोग जो है यही कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि भाई सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है वही सिर्फ वर्ब होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अ वर्ब इज़ द वर्ड विच शोज़ और रेफर्स एक्शन, कॉमा स्टेट और पोजीशन। वर्ब जो होता है वो स्टेट और पोजीशन भी बताता है और सब्जेक्ट के काम के बारे में यानी एक्शन के बारे में भी बताता है। जैसे लाइक एज आई एम ईटिंग लंच। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ईटिंग जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, यानी ये जो आई है इसकी एक्शन के बारे में कह रहे हैं कि वो खा रहे हैं क्या, लंच लंच कर रहे हैं। तो अब ईटिंग बेसिकली क्या है, एक्शन वर्ब है, यानी इस एक्शन का इफ़ेक्ट पास ऑन हो रहा है या एक्शन पास ऑन हो रहा है लंच पर। तो ये ईटिंग जो है एक्शन वर्ब है। अब वी प्ले क्रिकेट गेम, इसमें आप देखें कि प्ले जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो प्ले क्रिकेट गेम कर रहा है और इस प्ले का जो एक्शन है वो पास ऑन हो रहा है क्रिकेट गेम पर, तो ये भी एक्शन वर्ब कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि आई एम अ टीचर, इसमें सब्जेक्ट तो आई है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अब इसमें ये जो एम है ये बेसिकली नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसी वर्ब का एक्शन पास ऑन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट पर। यानी आई एम जस्ट अ टीचर, ये एक स्टेटमेंट है, बता रहा है कि ये जस्ट जो है एक टीचर है। नेक्स्ट जो है कि यू आर बिज़ी, इसमें भी आर जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें भी जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे पास ऑन नहीं हो रहा, तो ये भी जस्ट एक स्टेटमेंट है और पोजीशन क्या है वो बता रहा है कि ये जो है एक सेंटेंस है, जस्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी आर नॉन एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है दे आर गुड प्लेयर्स। अब इसमें भी आर जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसका कोई भी एक्शन पास ऑन नहीं हो रहा, जस्ट ये बता रहा है कि वो अच्छे प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट है आई एम इन द क्लास, इसमें वो पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे हैं आप, लोकेशन की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है। तो आई एम इन द क्लास, इसमें जो ये है आपका एम जो है ये आपका नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें भी पास ऑन एक्शन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट पर। और आपने ये भी सुना होगा कि एक्शन हमेशा सब्जेक्ट का काम होता है और सब्जेक्ट के बारे में बताता है वर्ब कि वो कर क्या रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि वर्ब के अलावा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जब भी कोई आप सेंटेंस बनाएंगे, चाहे भी किसी भी टेंस का हो, चाहे उसमें एक्शन या नॉन एक्शन वर्ब क्यों ना यूज़ किया हुआ हो, लेकिन अगर वो काट दिया जाए तो सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। अब जैसे आई एम ईटिंग, अब इसमें ईटिंग काट दें, या आई एम अ टीचर, इसमें एम काट दें, तो भाई आई क्या, आई वॉज टीचर या आई शैल बी टीचर या आई एम टीचर, तो उसमें कोई क्लियर इंडिकेशन या क्लियर हमें सेंस का पता नहीं चलेगा जब हम वर्ब को सेंटेंस से काट देंगे। तो लिहाजा एक ख़ास बात वर्ब की ये है कि वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट। एक तो हमें यानी ये बात का पता चला कि वर्ब जो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सेंटेंस का, इसके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो डियर देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वो मैं आगे आपको बताऊंगा और वीडियो में, बट दिस वाज ओनली द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, और कुछ एग्जांपल्स, और उम्मीद है कि यू हैव अंडरस्टूड इट वेल
And as usual, in the end, I would again request you that kindly do subscribe, keep watching and sharing my channel, because this can help you a lot, and I would bring lots of so many important things for you guys. Thank you. Asuduram Mirpur Mathilo.